Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Deja Vu. I am Advocate Preeti Kumari practicing in Supreme Court of India. Today I will discuss about what is bail and the types of bail and how the procedure continues, who grants the bail. These are the things today I will teach you in. If you all want to read this article, then I will mention the WordPress link in the description. And you all can see on the screen, but I am telling you, बेल क्या होता है? बेल वो होता है जो अरेस्ट के पहले रिलीज करने के लिए, या फिर कभी सामने वाला इंसान अगर गलत है, ठीक है, उसे पता है तो प्री रिलीज कर सकते हैं उसे, या तो फिर जब तक हियरिंग चल रहा है ट्रायल का, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से एक्यूज्ड नहीं होता है, तो उस टाइम पे उसको बेल मिला जा सकता है, जिससे वो उसका रेपुटेशन बचा सकता है। बट एज वो एक्यूज्ड हो जाता है तो उसके बाद दूसरे टाइप का बेल मिलेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेल में आपको पता लगेगा कि आप कौन से प्रोसेस में और किस स्टेज में कौन से टाइप का बेल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल आप कब ले सकते हो? जब आपको पता है कि मतलब जो सामने वाला है वो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसने आपको बताया, तो आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि देखिए, मतलब जो हमारा आदमी है वो सोशल है, और वो आपका जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन के टाइम आपका मदद करेगा, और जो भी प्रोसीडिंग्स होगा कोर्ट का उस टाइम पे हाजिर होगा। इस बुनियाद पे आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, और ये जो ग्रांट करेगा ये सेशन कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करता है। इसे प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। ये आपका ऑटोमेटिक राइट है, क्योंकि एक कहावत, दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ओके, नाउ बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये बेलेबल ऑफेंस के लिए ही है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है जो छोटे मोटे केसेस है, इसके लिए आप डायरेक्टली बेल ले सकते हो। आप पुलिस में भी ले जाके ले सकते हो, और कोर्ट जो है वो डिनाई नहीं करता इस बेल पे। और अगर डिनाई करता है, कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब जो कोर्ट है वो मना कर देता है। ठीक है, तो ये जो ग्रांट होता है ये पुलिस से होता है, या फिर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो करते हैं। देन बेल इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कभी कभी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी आप ले सकते हो, और ये ग्रांट कर सकता है, लेकिन मोस्टली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट करता है। ठीक है, जैसे एंटिसिपेटरी बेल के टाइप का। और बेल ऑन डिफॉल्ट क्या होता है? बेल ऑन डिफॉल्ट वो होता है जैसे कभी कभी जो भी प्रोसेस चल रहा है, अगर मतलब जो आपका क्लाइंट है वो अंदर जा चुका है, उसके बाद भी ट्रायल के प्रोसेस के पहले अगर वो जब चार्जशीट फाइल करते पुलिस वाले, और वो चार्जशीट टाइम से फाइल करने में असमर्थ होते हैं, उसी टाइम पे आप जस्ट कोर्ट में जिस दिन जो 90 डेज का वो है वो पार हुआ, उसी टाइम आप दूसरे दिन जाके डायरेक्टली बेल अप्लाई कर सकते हो, और ये कोर्ट डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप के बेल को बोलते हैं। उसके बाद आता है बेल आफ्टर कन्विक्शन, जब आप कन्विक्ट हो चुके, मतलब जो आपका क्लाइंट है वो कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, उसे मुजरिम घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी आप बेल ले सकते हैं। इसे हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका जो कोर्ट है, जो जिसने सुनवाई करी है, जो एपेलेट कोर्ट है, कि हाँ आपका क्लाइंट दोषी है, तो आप वहीं से जो रेगुलर बेल है आप अपने क्लाइंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन इट कम्स इंटरिम बेल। जो इंटरिम बेल होता है वो होता है टेम्पररी बेल, जो कोर्ट ग्रांट करता है जब भी आपका केस का फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है, एक केस है उसको बहुत साल लग रहे हैं उसके फैक्ट्स तक और हर चीज तक पहुंचने में, तो उसके बीच में आपको एक टेम्पररी रिलीज मिल सकता है, जब तक कि जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो हियरिंग है वो प्लेस ना हो जाए। ठीक है, इस चीज के लिए और ये जो ग्रांट करेगा ये लोअर कोर्ट करते हैं, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, और जो सेशन कोर्ट रहता है, कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में हाई कोर्ट करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द अर्जेंसी। जैसे कभी कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, तो ये सब चीज में जो है ये इंटरिम बेल या एड इंटरिम बेल ये लिया जाता है कोर्ट से। चलो, अब मैं आपको ये बताऊंगी किस किस कंडीशन में बेल मिलता है, बेल का प्रोसेस क्या है।
ठीक है, आपको क्या देना पड़ता है जिसके वजह से कोर्ट आप पे यकीन करे कि हाँ ये इंसान नहीं भागेगा। ठीक है, इस टाइप का श्योरिटी और जो प्रोटेक्शन है। पहला आता है केस बेल, जिसमें जो डिफेंडेंट रहता है वो, इसमें होता है जो डिफेंडेंट होता है वो या फिर उसके बिहाफ में कोई भी इंसान फुल जो बेल का जो अमाउंट है वो पे करता है। ठीक है, इसे सिक्योर रिलीज करने के लिए। और जो डिफेंडेंट है वो ये प्रॉमिस करता है कि हम हर कोर्ट हियरिंग जिस जिस दिन भी तारीख पड़ेगी उस टाइम पे आएंगे। ठीक है, ये एंटीसिपेटरी बेल में भी होता है। ठीक है, कभी कभी और अलग अलग टाइप के ऑफेंस के ऊपर है तो ये चीज किया जा सकता है। ओके, जब तक वो एक सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है तब उसको कैश बेल पे रिलीज कर दिया जाता है। देन कम्स द श्योरिटी बेल। व्हाट इज द श्योरिटी बेल? जो डिफेंडेंट होगा उसके साथ एक थर्ड पार्टी जो उसका बहुत क्लोज रिलेटिव मतलब फैमिली मेंबर्स या कोई भी आके एक बॉन्ड भरेगा और वो गारंटी दिलाएगा कि हाँ जो सामने वाला है इसका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं या मैं लेती हूं, ऐसा कर, जिसमें टिपिकली आपको 10-15% बेल का जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। लेकिन कभी अगर गलती से वो सामने वाला जो डिफेंडेंट है, जो एक्यूज्ड है, अगर वो टाइम पे नहीं आता है कोर्ट में तो उस टाइम पे जो ये आदमी है इसकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी और इसे पूरा मतलब बेल का जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा और जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी झेलने पड़ेंगे। उसके बाद आता है पीआर बेल। ठीक है, पीआर बेल में ये है कि जो डिफेंडेंट है वो प्रॉमिस करता है कि हम कोर्ट में अपियर होंगे, लेकिन अगर बस उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि आप अभी केस का सुनवाई चल रहा है तो आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं ऐसे ही मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऐसे नहीं रह सकते, जैसे अभी जिस एड्रेस पे है तो आपने दूसरा एड्रेस ले लिया। उसमें भी ये होता है, कुछ कुछ कन्विक्ट ऐसे होते हैं कि अगर वो पूरे टाइम पे वो 5 साल अगर है तो 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप कौन कौन सा एड्रेस चेंज करते हो, क्या क्या, ये सारे चीज कोर्ट्स को बताना पड़ता है आपको। ठीक है, प्रॉपर्टी बेल, ऐसे तो नेम से आपको पता लग रहा है, इसमें ये है जो थर्ड पार्टी होगा, सॉरी जो डिफेंडेंट होगा या फिर थर्ड पार्टी, जैसे श्योरिटी बेल में था जिसका फैमिली मेंबर या कुछ भी उसका लैंड, ठीक है, या फिर कोई भी हाउस, ये सब चीज कोलैटरल की तरह रखा जाता है। ठीक है, अगर वो भाग जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाती है, जो थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी है या फिर जो डिफेंडेंट है जो एक्यूज्ड है उसकी पार्टी, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। एक होती कंडीशनल बेल, मतलब किस तरीके से बेल मिलता है। ठीक है, इसमें ये रहता है जो कोर्ट है वो आपको कोई कोई चीज करने से मना करती है, सर्टेन कंडीशंस पे रिलीज करती है। आपके पासपोर्ट सीज कर लेगी, उसको खतरा रहता है कि कहीं ये भाग ना जाए। ठीक है, और कोई जैसे अगर टैंपरिंग हो किसी भी चीज का तो किसी किसी पर्सन से दूर रहने के लिए या फिर उस जगह से आप एविडेंस टैंपरिंग कर सकते हो तो इस चीज से दूर रहने के लिए कहती है। यह है कंडीशनल। ठीक है, अब आपको इस कंडीशंस पे बेल मिलती है। ये जो बेल बाय साइटेशन है, ये जो डिफेंडेंट है इसके लिए रिलीज की जाती है, जो आपको मतलब कोर्ट को लगता है कि ये कहीं भाग जाएगा। तो ये छोटे मोटे जो समन्स है वो तो मोस्टली छोटे मोटे ऑफेंस के लिए होते हैं, आप लोग को पता ही होगा इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और यू आर एन न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट। फिर आती फेडरल बेल, ये फेडरल केसेस के लिए दिया जाता है। फेडरल केसेस क्या होता है? जो भी केस यूएस के जो स्टैट्यूट है उसके जुरिडिक्शन में आता है, उस टाइप के केसेस अगर इंडिया में होता है तो इसे बोलते हैं फेडरल केसेस। और ये जो फेडरल केस, ये फेडरल कोर्ट ही आपको बेल दे सकता है इसमें, और ये क्रिमिनल चार्जेस पे रहता है। ठीक है, तो सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट की जाती है। कहीं डिफेंडेंट भाग तो नहीं जाएगा, कहीं वो डेंजर तो नहीं है कम्युनिटी के लिए, तो ये सारे चीज को देखने के बाद को बेल मिल जाती है। अब देखो कब डिनाई हो सकती है बेल। ठीक है, बेल सर्टेन सिचुएशंस में डिनाई हो सकती है। पहली ये कि अगर वो मतलब एब्सकॉन्डर टाइप का है, ठीक है, ये कोर्ट को दिखेगा कि कहीं वो भाग जाएगा,
ठीक है, आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा या फिर कोई किसी दूसरे स्टेट चला जाएगा, तो ये सब चीज के इस टाइम पे मना कर देते हैं। या फिर वो कोई भी एविडेंस टैंपर कर सकता है, तो इस टाइम पे मना कर देते हैं। ठीक है, अगर वो डिफेंडेंट जो है वो डेंजर है सोसाइटी के लिए, एग्जाम्पल साइकोपैथिक किलर है, आप उसको कैसे बेल दे दोगे? वो पहले इतने लोगों को मार चुका है तो वो किसी और को भी मार सकता है। देन जो डिफेंडेंट का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग पहले भी उसे बेल मिली है किसी और चीज में, और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं आया है, तो उस टाइम पे उसका बेल डिनाई कर दिया जाता है, या फिर सेम प्रोसीडिंग में भी लेकिन डिनाई कर दिया जाता है। फिर उसके सामने वाले के प्रति सीरियस एलिगेशंस है कि वो सीवियर क्राइम किया है या फिर कैपिटल ऑफेंस किया है या फिर रिपीटेटिव ऑफेंडर है, ठीक है, तब वो प्रिवेंशन में नहीं आएगा। ये भी मैंने पढ़ाया है बीएनएसएस में, आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियोस। तो वो रेगुलर रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, बेल कौन ग्रांट करता है ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे जो जज है, ठीक है, वो किस किस कंडीशंस पे करेगा, और जो क्रिमिनल जजेस किस कंडीशंस में करेगा ये लिखा हुआ आप पढ़ लो। और जो मजिस्ट्रेट है वो जो लेस सीरियस क्राइम्स है, ठीक है, या फिर अरेस्ट वो एंटिसिपेटरी बेल है, वो सबके लिए जो छोटे मोटे ऑफेंस है वो चीज के लिए ग्रांट करता है बेल। जो रेयर इंस्टेंसेस होते हैं ऐसे, जो किसी में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और माइनर ऑफेंस ये सब में तो बेल मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी ट्रायल तक के लिए और ट्रायल के बाद जो रेगुलर बेल है वो जो मैंने पढ़ाया आप अच्छे से देख लो। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी अपने वीडियो सॉरी इस पोस्ट का, वर्डप्रेस का। Thank you for listening till the end. If you like my video, then subscribe my channel and like and comment. Thank you.